इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर और उसके एक्सरसाइज नंबर 1B। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें 429 को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर पहले होता है क्या है? हम 4 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिखते हैं। 8 को क्या लिखते हैं? 4 इंटू 2 लिखते हैं। 6 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 लिखते हैं। वैसे ही 429 को हमें एक्सप्रेस करना है। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस होगा। ये 2 से डिविजिबल है नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम तीनों का सम करेंगे। 9 + 2 11, 11 + 4 15। 15 आता है 3 के टेबल में, तो ये डिविजिबल है 3 से। आगे 3 लिखेंगे, 1 4 3। इतने बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल है? क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 5 से है? नहीं है। 6 से है? नहीं है। 7 से है? नहीं है। 8 से? नहीं। ये है डिविजिबल 13 से, वो भी 11 बार में, ठीक है। और सॉरी, ये है डिविजिबल 11 से 13 बार में, और यहाँ पे 13 1, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 11 इंटू 13। इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है, ऐसे इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये इसका आ गया आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है। 5005 है यहाँ पे, बस तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है, बस यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, 5005 हो गया है। तो आइए इससे इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसे दिखाएंगे कैसे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको ऐसे शो करेंगे। ये हमारा आ गया आंसर। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 भी, तो आप SW में लिख लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर है। कोई दिक्कत आता है कमेंट कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। हमें ढेर सारे नंबर दिए रहेंगे, हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। तो एक छोटा सा रूल है एलसीएम के लिए, कि हमारा जो दो नंबर रहेगा ए और बी, यहाँ दो नंबर है ना, एक नंबर ए एक नंबर बी, वैसे ही दोनों नंबर का हाईएस्ट पावर लेंगे। दोनों में जो कॉमन होगा नंबर उसका हाईएस्ट पावर, ठीक। और इसके बाद अनकॉमन को भी इंक्लूड करेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे? जो दोनों में कॉमन हो उसका लोएस्ट पावर लेंगे, और अनकॉमन को काउंट नहीं करेंगे। अगर बाई चांस कॉमन ना मिले, इसके बाद उसका हाई कॉमन है ही नहीं, तो हाईएस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? तो उसमें क्या करेंगे? उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। उस टाइम उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर ए और नंबर बी दोनों कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। तो क्या हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बी में क्या है?
2 है, 3 है, 7 है, 2 बार 2 है, 3 है, 7 है, तो इसे क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 ये लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, दोनों में सेम पावर है तो वही लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों में जो कॉमन है फिर उसका हाईएस्ट पावर, फिर 3 का स्क्वायर, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। कॉमन 7 नहीं है तो उसे भी हम लेंगे। ठीक है, बाई चांस अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर रहता तो हम क्या करते, दोनों में कॉमन 7 है उसका हाईएस्ट पावर वाला ले लेते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम 7 लेंगे। अगर बाई चांस ऊपर 5 रहता तो हम 7 भी लेते 5 भी लेते, दोनों नंबर लेते। ठीक है, तो आते हैं, ये हमारा निकल गया एलसीएम। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ में क्या था, दोनों में जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर, दोनों में कॉमन है लोवेस्ट पावर कुछ है नहीं तो हम 2 का स्क्वायर ही लिख देंगे। दोनों में कॉमन है लोवेस्ट पावर 3 है, अब इसमें 3 लिख देंगे। अनकॉमन को नहीं काउंट करना है तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो बिल्कुल ऐसे ही और भी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो उसमें का मैं और 2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी क्या है, 23 और 31 है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या 23 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसे 23 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 आ जाएगा। 31 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 31 ही लिख देंगे, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था एलसीएम के लिए रूल, दोनों में जो कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या आया, यही आया है ना, इंटू 1 कर सकते हैं। दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर और अनकॉमन भी लेंगे। कॉमन तो कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, अनकॉमन वाले को ही ले लेंगे। ठीक है, तो अनकॉमन वाले के लिए 23 इंटू 31 ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ये आएगा, दोनों में जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यह क्या, हमारा 23 कॉमन है, 31 कॉमन नहीं, कॉमन है, कॉमन क्या है 1, 1 ले लेंगे, हमारा आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करेंगे, तो इसमें का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, 5 नहीं, लाइन से ही चलते हैं ना, 96404 कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है 96404, 96404 हमारा है नंबर। फिर हमारा है 404, तो ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 202। फिर ये 2 से डिविजिबल है 101, क्या 101 किसी से डिविजिबल है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 101। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना 2 लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5 लिख देंगे इंटू 3। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू 101। एलसीएम के लिए क्या रूल था, जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर ये है, 2 का पावर 5 इंटू जो अनकॉमन उसको भी देंगे, 3 भी लेंगे 101 भी लेंगे। ठीक है, अब इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसका लोवेस्ट पावर 2 का स्क्वायर यानी 4, तो हमारा एचसीएफ आ गया 4, एलसीएम आएगा, ये आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है, लगभग आज से 2 मंथ बाद सीरीज स्टार्ट होगा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने कराया था क्वेश्चन वो सीबीएसई 2018 में आया था, 2018 में वो क्वेश्चन आया था,
इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ना एक्सप्रेस वो निकालने वाला 5005 था, और इसके बाद 429 था। वो क्वेश्चन 2018 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगी, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। तो ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसे सॉल्व कर लिया हमने। तो अब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 था नहीं, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। बाकी 3 आप होमवर्क में कर लेना, अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करना, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखिए आप क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इन ईच केस वेरीफाइड दैट HCF into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। हमें ये भी निकालना था। ये कैसे निकालेंगे, मैं एक बता देती हूँ, बाकी दोनों को बच्चे सेम कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमें वेरीफाई क्या करना है। कहना चाहे तो शॉर्ट में यही कहना चाहता है कि हम जो दो नंबर लेते हैं ए और बी, उसका मल्टीप्लाई अगर हम उसके निकाले गए एचसीएफ और एलसीएम से करेंगे तो वो दोनों इक्वल आएगा। ये हमें वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये चीज हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 36 था और 84 था। ये हमारा एचसीएफ आ गया ना, एलसीएम आ गया। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, ठीक है। और ये वो दो नंबर है जो हमें गिवन थे। तो अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना और इसे दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। क्या रिलेशन वेरीफाई हुआ,
मैंने पहले क्या किया, जो दो नंबर मेरे पास गिवन थे उसका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया, जो नंबर आया मैंने उसे लिखा। फिर इसके बाद मेरे पास जो दो नंबर गिवन था जिसका मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, वो दोनों नंबर का मैंने प्रोडक्ट किया, और इन दोनों ये दोनों नंबर हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि वी वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। तो ये हमारे यहाँ पे वेरीफाई होता है। बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 भी जहां तक वैसे ही है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें 5 करना है, तो ये आप नोट कर लो, मैं 5 करा देती हूँ, ठीक है, आप नोट कर लो। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने ऐसे क्वेश्चन तो पहले किया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि दोबारा दे दिया। क्वेश्चन डिफरेंस ये है, ये 3 डिजिट वाले हैं, हमने तो पहले 2 डिजिट वाले सॉल्व किए थे, अब ये क्वेश्चन आ गया 3 डिजिट वाले, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोसेस वही है, बस यहाँ डिजिट 3 है। अब क्या इसमें कुछ हमें कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तीनों का लपेट लेंगे। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमारे पास 3 नंबर है, 12, 15, 21, तीनों का फिर से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर थे, 12, 15 और 21। इसे आप तब तक सॉल्व करिए, हम आते हैं। 3 नंबर थे हमारे पास, 12, 15 और 21, ठीक है। हमने तीनों का निकाल लिया, एलसी सॉरी प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब इसे लिखेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 3, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 7। हमारा रूल क्या था एलसीएम निकालने के लिए, कि जो तीनों में कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। तो क्या 2 किसी में कॉमन है, नहीं है, अनकॉमन को ही लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इंटू, अब इन तीनों में 3 कॉमन है तो 3 हम ले लेंगे, इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 3 तीनों में कॉमन है ना, 3 आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है।